और सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये ब्रेकिंग न्यूज है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई है और खबर यह है कि कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनावी मतदान में उतरेगी और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले सीट बंटवारे पर आज आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक अहम बैठक होगी जिसमें सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लग सकती है। तो लोकसभा चुनाव में बिहार में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर सबकी नजरें टिकी हुई थी। सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है और खबर यह है कि कांग्रेस बिहार में 9 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी होगी। वहीं एक दिन पहले हुई बैठक में तेजस्वी यादव ने भी यह साफ कर दिया कि लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगी और उन सभी के बीच लगभग सहमति बन गई है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का यहां तक ये कहना है कि सभी को सम्मानजनक सीट मिली हुई है। हालांकि आपको बताएं कि लगातार आरजेडी और कांग्रेस के बीच में खींचतान चल रही थी। लगातार कांग्रेस की ओर से 9 सीटों की मांग की जा रही थी, लेकिन आरजेडी 9 सीटें देने के मूड में नहीं थी। कुछ सीटों को लेकर तो दोनों के बीच में नूरा कुश्ती, रस्साकशी भी दिखाई दी, मतभेद भी दिखाई दिए। लेकिन अब तेजस्वी यादव का जो स्टेटमेंट सामने आया है कि सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग में यह साफ होगा कि वाकई सब सीट ठीक है या नहीं। तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता, मॉरली वी एग्री। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चलकर। तेजस्वी यादव ने लेफ्ट, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग में करीब करीब सहमति बनने का दावा किया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि आरजेडी 9 सीट कांग्रेस को देने के लिए राजी हो गई है। तेजस्वी यादव ने बताया कि उम्मीदवारों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में नहीं बल्कि पटना में होगी। आपको बता दें कि आरजेडी के कई नेता फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं, लेकिन सवाल यह है कि बेगूसराय, औरंगाबाद जैसी तमाम सीटें, कटिहार जैसी तमाम सीटें जिन पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों की नजरें थी, क्या उनको लेकर भी सहमति बन गई है। और इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में फूट की खबरों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने ये बताया कि दरार की बातें कभी नहीं आई। तेजस्वी यादव और अखिलेश और कांग्रेस नेता एक दिन पहले हुई बैठक के बाद ये जानकारी दे रहे थे कि जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। हम लोग हमेशा से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोगों ने बात की है। अब सब लोगों का मेन एजेंडा है कि बीजेपी को हम लोग रोकेंगे और उत्तर भारत में बिहार आता है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। पटना में ऐलान 2 दिन के बाद हो जाएगा। कल एक और मीटिंग है, इसमें फिर डेलिब्रेट करके सीट वाइज ये करके फिर हम लोग पटना में ऐलान। और चलिए आइए अब आपको ये बताते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जिन पर आरजेडी और कांग्रेस का पेंच फंसा हुआ है और उनके बीच में ठनी हुई नजर आ रही है। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सीटों पर इस वक्त सहमति जो है वो बनी हुई दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले तो जान लीजिए, ये औरंगाबाद सीट की हम बात कर रहे थे। अभय कुशवाहा को आरजेडी उतारना चाह रही थी, जबकि निखिल कुमार जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इन्हें उतारने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई, जो पहले ही 2 बार जीत के आ चुके हैं। वहीं पूर्णिया की अगर बात करें, बीमा भारती जो कि जेडीयू से आरजेडी में आई हैं, इनको आरजेडी उतार रही है। पप्पू यादव को कांग्रेस उतारना चाहती है। बेगूसराय से अवधेश राय को सीपीआई उतारना चाहती है, जो कि आरजेडी ने लेफ्ट को बेगूसराय सीट दी है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस उतारना चाहती थी। वहीं कटिहार भी सीपीआई के खाते में गई है, सीपीआईएम के खाते में गई है ये, और तारिक अनवर को कांग्रेस यहां से उतारना चाहती थी। तो ये वो सीटें हैं जहां पर दावेदारी आरजेडी और कांग्रेस दोनों की थी, लेकिन सहमति बनी कि नहीं वो सीट शेयरिंग और कैंडिडेचर के अनाउंसमेंट के बाद पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी तेजस्वी यादव की बात का समर्थन किया है और ये कहा है कि गठबंधन साथ रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश है कि उन्हीं प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए जिनकी जीत की उम्मीद हो।
मुझे पूरा विश्वास है गठबंधन जो हमारा बना है, इंडिया गठबंधन, बिहार में इसी तरह से कायम रहेगा और जो भी थोड़ा बहुत विवाद है उसको हम लोग बातचीत के ज़रिए दूर कर लेंगे। देखिए, ऐसा है कि गठबंधन की राजनीति में हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक उसको शेयर मिले। तो कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी, राजद भी चाहेगी और हमारे भारतीय वामपंथी मोर्चा भी चाहेगा। तो लेकिन हम लोग का एक मत इस मामले में है कि जीतने की जिसमें संभावना ज़्यादा हो, जिस उम्मीदवार के जीतने की संभावना हो, जिस पार्टी के जीतने की संभावना हो, वहाँ उसको उम्मीदवार बनाया जाए। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी और किन किन सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2019 की बात कर लेंगे। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझिए कि 2019 में इन सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। किशनगंज पर लड़ी थी, कटिहार जिसको लेकर अब इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ठनी हुई है। पूर्णिया सीट को लेकर भी इस वक्त मतभेद है। सुपौल सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, समस्तीपुर पर, मुंगेर पर, सासाराम, वाल्मीकि नगर और पटना साहिब, ये वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी। अब की बार भी 9 सीटों की बात सामने आई है कि 9 सीटें ही कांग्रेस को दी जाएंगी। क्या ये वही सीटें होंगी, ये सवाल है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार ने वरुण गांधी पर हैरान कर देने वाला दावा किया। उनका दावा है कि वरुण गांधी के करीबियों ने फोन करके उन्हें समर्थन देने की बात कही। 2 दिन पहले बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की थी। उसमें पार्टी ने पीलीभीत सीट से मौजूदा सांसद वरुण गांधी की टिकट काटकर उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दे दी। और उसी के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी पीलीभीत सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, लेकिन खबर यह भी थी कि वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर अखिलेश यादव अपना उम्मीदवार बदल तक सकते हैं और वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच समाजवादी पार्टी के पीलीभीत से उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार ने वरुण गांधी पर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वरुण गांधी ने अपने समर्थकों को उनकी जीत के लिए मैदान में उतरने का आदेश दे दिया। उनके टेलीफोन आए थे कि हम सब लोग पूरी टीम हम आपको लड़ाएंगे। अब सही गलत हो जाना चाहिए। हालांकि भगवत शरण गंगवार ने यह भी दावा किया कि अगर वरुण गांधी पार्टी में आते हैं और अखिलेश यादव उन्हें सीट छोड़ने के लिए कहते हैं तो वो देर नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे मुझसे तो मैं उन्हें स्वतः सीट खाली कर दूंगा। जबकि नामांकन शुरू होने के पहले ही दिन 20 मार्च को वरुण गांधी के नामांकन पत्र खरीदने की भी खबर सामने आई थी।